एक छोटे से पेड़ की जड़ों के पास एक मेहनती चींटी रहती थी। उसका स्वभाव बहुत ही अनुशासित और जिज्ञासु था। हर दिन वह अपने झुंड के साथ खाना खोजने निकलती और कतार में चलकर अनाज के दाने इकट्ठा करती। एक दिन चींटी को रास्ते में एक अजीब सी चमचमाती चीज मिली। वह किसी छोटे रत्न की तरह चमक रही थी। चींटी ने सोचा, अगर मैं यह रत्न रानी चींटी को दिखाऊंगी तो शायद पूरा झुंड मुझ पर गर्व करेगा। उसने वह चमकता टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे अपने बिल की ओर बढ़ी। लेकिन तभी जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे ही चींटी आगे बढ़ती, उसके आसपास की पत्तियां अपने आप हिलने लगतीं। पेड़ों की डालियां चरमराती और हवा में धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती। इसे वापस रख दो, इसे वापस रख दो। चींटी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है और वह आगे बढ़ती रही। अचानक रास्ते में एक बड़ा टिड्डा सामने आया। उसने चींटी को रोका और कहा, यह चीज तुम्हारे लिए नहीं है, इसे उठाकर तुमने खतरा मोल लिया है। चींटी डर गई और बोली, लेकिन इसमें क्या खतरा है? यह तो बस एक छोटा सा चमकीला पत्थर है। टिड्डा रहस्यमयी अंदाज में बोला, यह पत्थर नहीं, एक जादुई मोती है जो जंगल की गुफा से निकलता है। इसे जिस जीव ने लिया उसका पीछा अंधेरे की छाया करती है। इतना कहकर टिड्डा उड़ गया। चींटी घबरा गई, लेकिन जिद्दी भी थी। उसने सोचा कि अगर यह सच में जादुई है तो रानी चींटी को दिखाना जरूरी है। जब वह बिल के पास पहुंची, तभी गुफा के अंदर से काली धुंध उठने लगी। पूरा झुंड चींटियों का डर कर भाग गया। रानी चींटी ने चींटी को डांटते हुए कहा, तुमने जिस वस्तु को उठाया है वह जंगल की शक्ति से बंधी है। अगर इसे तुरंत वापस नहीं रखा तो हमारा पूरा घर नष्ट हो जाएगा। चींटी ने साहस जुटाया और उस मोती को वापस उसी जगह ले गई जहां से उसने उठाया था। जैसे ही उसने उसे रखा, अचानक सारी अजीब आवाजें और काली धुंध गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। रानी चींटी ने उसे समझाया, कभी कभी जो चीजें चमकती हैं वे खजाना नहीं बल्कि विनाश का कारण भी हो सकती हैं। बुद्धिमानी यही है कि हम अपनी सीमा पहचानें। उस दिन के बाद चींटी ने कसम खाई कि वह लालच या जिज्ञासा के चक्कर में झुंड को कभी खतरे में नहीं डालेगी।